गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 23 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 115 यानी कि 115। ये वर्कशीट है क्लास 4th के लिए, सब्जेक्ट है हिंदी। और आज की वर्कशीट में हम करना सीखेंगे रचनात्मक लेखन, यानी कि रचना करके लिखना। अपनी सोच के हिसाब से कुछ नया सोचकर उस तरीके से हम लिखना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्दों को जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का नाम भी दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें कुछ फोटोज दिए गए हैं इस वर्कशीट में, जिनको देखकर हमें कहानी बनानी है। यानी और ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ शब्द भी हमें दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके, इन शब्दों को एक के बाद एक जोड़कर वाक्य में प्रयोग करके हमें अपनी कहानी बनानी है। तो बच्चों, इसे आप अपनी पसंद से, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से अपनी कैसी भी कहानी बना सकते हैं और उसको हमें अपनी कॉपी में भी लिखना है। यहाँ पर हम पहले शब्द देख लेते हैं, क्या क्या शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पहला शब्द जो लिखा है यहाँ पर, साइकिल। साइकिल, रास्ता, कपड़े, मुर्गा, गिलहरी, हवा से बातें करना, आंखें फटी की फटी रह जाना, रस्सी पर टंगे पायजामे का उड़ना, घास का गट्ठर, तितर बितर होना, धड़ाम से गिरना। हमें यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके अपनी कहानी को बनाना है। हवा से बातें करना, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? आपने सुना होगा, हवा से बातें करना इसका मतलब होता है बहुत तेज गति से चलना। जब कोई गाड़ी वगैरह बहुत तेज स्पीड से चलाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं ना, देखो कैसे हवा से बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत तेज गति से जाना। आंखें फटी की फटी रह जाना मतलब चौंकना, अचंभा करना या हैरान हो जाना। इसका मतलब ये होता है। आगे है तितर बितर होना। तितर बितर का मतलब है बिखर जाना, फैल जाना। इस सेंस में इसका मतलब ये हम यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। धड़ाम से गिरना। धड़ाम से गिरना मतलब बहुत तेजी से गिर जाना, तेज से गिर जाना, तेजी से, धड़ाम से गिरना। तो यहाँ पर हम पिक्चर्स देखते हैं और अपनी कहानी को बनाते हैं। आप अपनी कहानी किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको फोटो में एक लड़की दिखाई दे रही है जो साइकिल चला रही है। हम इसको कोई नाम दे देते हैं, सीता, रीना, कुछ भी आप अपनी कहानी में अपने इसमें नाम रख सकते हैं। जैसे मानिए हमने इसको नाम दिया रीना। रीना के पिताजी ने रीना के जन्मदिन पर उसे एक नई साइकिल दिलाई। अगली सुबह जब रीना सोकर उठी तो उसने मुर्गे की बांग सुनी, यानी मुर्गे की आवाज़ सुनकर वो सुबह उठी और उसने घड़ी में टाइम देखा कि आज उसे स्कूल जाना है। वो फटाफट तैयार होने लगी स्कूल के लिए। उसने अपने कपड़े पहने स्कूल के लिए। इस तरीके से आप इन शब्दों को यूज़ करके हम कहानी बनाएंगे। स्कूल के लिए उसने कपड़े पहने और तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए, नहा धोकर। आज उसने अपनी साइकिल से स्कूल जाने की सोची और उसने एक छोटे रास्ते से, यानी कि नए रास्ते से जाने का प्लान बनाया, जाने का निश्चय किया। उस रास्ते पर उसे हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दिए। बहुत से लोग थे वहाँ पर जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और वहाँ पर गिलहरी
और उसे मुर्गे भी दिखाई दिए। लोगों ने बहुत से मुर्गे पाल रखे थे, है ना। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इस तरीके से आप आगे अपनी कहानी बना सकते हैं। रीना इतनी तेज स्पीड से जा रही थी मानो हवा से बातें कर रही हो। और उसको ऐसे स्कूल जाते हुए देखकर सब लोग हैरानी से देख रहे थे। रीना जब साइकिल पर तेजी से स्कूल के लिए जा रही थी तो लोग हैरानी से देख रहे थे और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों ने अपने घरों के आसपास कपड़े सुखाए हुए थे और जब रीना तेज गति से जा रही थी तो रस्सी पर टंगा हुआ जो पजामा था अंकल का, वो हवा में उड़ने लगा। खेलते खेलते एक मुर्गा साइकिल के सामने आ गया और रीना जो है सामने एक औरत से टकरा गई जिनके सर पर घास का गट्ठर था। टक्कर लगते ही घास का गट्ठर तितर बितर होकर बिखर गया और रीना धड़ाम से नीचे गिर गई। पर ये शुक्र रहा कि ना तो रीना को चोट आई और ना ही किसी गांव वालों को। और रीना ने अपनी गलती के लिए सभी से माफ़ी मांगी कि उसने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और उससे ऐसा हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने एक छोटी सी कोशिश की थी। आप अपनी कहानी को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ बदल भी सकते हैं। तो आप अपने तरीके से अपनी अपनी कहानी सभी बच्चे बनाइए और उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और अपनी कहानी को कोई प्यारा सा नाम दीजिए। ठीक है बच्चों, आज आपको अपनी वर्कशीट में यही करना है। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को समझाएं कि हमें प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी कि हमें हर काम को बहुत ही सावधानी से सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत ध्यान देकर, वरना फिर हमें बाद में उसके लिए पछताना पड़ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू और सेफ रहिए। अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोते रहिए।